हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अनुज गुप्ता पर। तो आज से जो हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो हम एसएससी जीडी के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज से। और आज जो मैंने एक टॉपिक उठाया बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है बार के क्वेश्चन, मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट है फ्रैक्शन का, जिसमें बार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें मैं हर एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे ही टाइप के क्वेश्चन को आज यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सबके ही क्लियर हो जाएगा, सबके समझ में आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि पहले ये बार होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बार का मतलब सिंपल सा होता है आपका रिपीटेशन। किसी भी नंबर का रिपीटेशन अगर चलता जाए तो उससे हम बार की हेल्प से उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जैसे 1/3 है, अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0.333। ये कभी भी डिवाइड आपका नहीं होगा, यहाँ पर 3 आपका चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इस रिपीटेशन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे इस तरीके से। तो बार के दो तरीके से लिखे जाते हैं, क्या तो ये स्लैश का यानी कि डैश का साइन लगाएगा, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकता है 0.3 और इसके ऊपर ने ऐसे एक बिंदी सी लगा देगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है, बार होता है। जहाँ भी ये लगाव मिले तो इसका मतलब समझ जाना कि इस डिजिट का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट के ऊपर ये रिपीटेशन हो, ये एक से ज़्यादा डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है। सेम डिजिट भी हो सकती हैं, अलग अलग डिजिट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी इस तरीके से साइन लगा हो, जैसे आपको लिख जाए 0.29 और 29 के ऊपर क्या लगा दिया उसने, बार। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 29 जो है, इस 29 का बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो डिजिट को बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इस साइन को लगा देते हैं, तो जिससे वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ, यानी कि सरलीकृत मान बताओ कितना होगा। तो यार बार वाले क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करेंगे तो आपको करना क्या है कि जिस भी डिजिट के ऊपर से आप बार हटाते हैं, जैसे यहाँ पर 29 है, तो 29 के ऊपर से मैंने बार हटा दिया, तो जितने डिजिट के ऊपर भी बार होता है उतने ही 9 अपॉन में आ जाते हैं। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएगा, 3 डिजिट के ऊपर है 3 9 आ जाएगा, 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 बार आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछूँ आपको, तो कितना आ जाएगा 7/9 आ जाएगा। अब ये 9 क्यों आता है, इसका देखो पूरा डिटेल सॉल्यूशन होता है, एक्स वगैरह बार के उनको पूरा समझाना पड़ेगा। तो आपको यार थोड़ा इतना डिटेल में तो जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही अपॉन में क्या आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका जानना है कि 9 की क्यों आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको बता दूंगा कैसा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखेंगे जब भी आप बार को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें सेकंड टाइप क्या आती है, अब कभी कभी ये ना फॉर्म ऐसे भी आ जाती है 0.12 और 2 के ऊपर बार लगा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक डिजिट के ऊपर तो बार है और एक डिजिट को उसने ऐसे ही छोड़ दिया। यही टाइप सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आप एक डिजिट के ऊपर बार है और कोई भी डिजिट उसने बिना बार के छोड़ रखी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस कंप्लीट नंबर को लिखेंगे कि नंबर कंप्लीट है कितना। 12 है ना, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो आप पूरे नंबर को लिखेंगे और माइनस कर देंगे जिस भी डिजिट के ऊपर बार नहीं लग रहा है। अब 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस। ये तो होगी नोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर उतने तो 9 आनी है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक तो 9 आ जाएगा, और जितनी भी डिजिट के ऊपर बार नहीं आता है उतने ही क्या आ जाते हैं, 0 आ जाती हैं, शून्य आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये कितना बचा आपके पास, ये बचा 11/90। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसको आप इस तरीके से लिख के देंगे, इसको जरा ध्यान से समझना, यही एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 0.257 और मैंने सिर्फ 7 के ऊपर बार लगाया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो इसको लिखने का सिंपल तरीका मैंने अभी क्या बताया कि पहले कंप्लीट नंबर लिखें आप, ऐसे 257 और माइनस कर देंगे क्या इसमें से, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो किसके ऊपर बार नहीं है, 25 यानी कि 25 के ऊपर बार नहीं है, तो 25 कर देंगे आप यहाँ से माइनस। तो ये तो हो गया नोमिनेटर का काम। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या रहेगा, 00। तो ऊपर कितना बचा यार, ऊपर बचेगा आपके पास 232 232 अपॉन
900। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर। अब जैसे 232/900 बचा, अगर ये डिजिट आपकी किसी से कट रही है, सिंप्लीफाइड का मतलब ये होता है कि जब तक सिंप्लीफाइड आप कर सकते हो, जब तक काट सकते हो, जब तक उसको काट दो। जैसे ऊपर नीचे दोनों डिजिट्स किससे डिवाइड हो जाएंगी, ये आपकी 4 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, और अपन में 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया 58/225। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। तो यही एक दो टाइप आनी है आपकी, ठीक है। इससे रिलेटेड इससे ही बनते आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें एक टाइप में और समझा देता हूँ छोटी सी आपको, उसको ध्यान रखें आप। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। अब इसकी 2-3 फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैं उसको समझा देता हूँ और क्या फॉर्म में इसको लिख सकता है। जैसे चलो थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं। अब ये ऐसे भी लिखा जाएगा, जैसे 1 पॉइंट और यहाँ पर आ गया तुम्हारा सपोज 53 और 53 के ऊपर बार, इस तरह से लिखा गया। अब तक क्या था कि पॉइंट से पहले क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। अब पॉइंट से पहले वो कुछ भी डिजिट लिख के दे सकता है। तो देखो यार, इसका ना कोई मतलब नहीं होता। अब इसको ऐसा करेंगे, जब भी पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट हो ना, उसको इग्नोर मार दो। अब भूल दो कि इसके पहले कोई डिजिट लिखी हुई है। अब बस पॉइंट के बाद वाली जो संख्या लिखी हुई है उस पर फोकस करें। जैसे 53 के ऊपर बार है, तो पहले इसका सिंप्लीफाइड कर लो। तो ये 53 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 आ गए। कर ले सिंपल, कट तो नहीं संख्या, तो इसको यही छोड़ देंगे। अब क्या करना है, पॉइंट से पहले जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है वो इसके आगे लगा दो, बस मिक्स फ्रैक्शन बना दो। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 सही 53/99, 1 होल 53/99, ये इसका मतलब हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल वो समझो, 2.43 और 43 के ऊपर बार, ऐसा आगे लिखा हुआ। कैसे करेंगे, अभी क्या बताया, पॉइंट से पहले वाली संख्या को भूल जाओ, ठीक है। 43 को ध्यान रखो, 433 के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना बताया मैंने, नीचे लिखा हुआ है देखो अभी। तो इसके लिखेंगे 43 कंप्लीट नंबर, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये तो होगा न्यूमरेटर का काम। अपॉन एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपके पास 39 और नीचे कितना बचा 90, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये कितना बचेगा 13 और अपॉन 30। तो ये आपने सोल्व कर दिया। ये किसको सोल्व करके आया, 0.43 के ऊपर बार जो था ये इसको सोल्व करके आया। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 2, अब 2 इसके आगे लगा देंगे, तो 2 होल 13/30, ये इसका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हुआ, ठीक है जी। एक माइनस वाला केस और होता है, जब पॉइंट से पहले वाली संख्या के ऊपर बार होता है, वो जब भी समझाऊंगा जब क्वेश्चन आपके मैंने आगे डाल रखा है, जब क्वेश्चन आएगा ना उसी के टाइम पे समझा दूंगा। बस फिलहाल आपको जितना मैंने समझाया ना, इसको ध्यान रख लेना, बार का कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। जो सिंपल वाले क्वेश्चन होता है, एक इसमें सम और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आता है, वो भी हम समझेंगे आगे। मैंने सब क्वेश्चन डाल रखे हैं, पहले आप इतना समझे जितना मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। चलिए जी, अब सीधा आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए देखो जी, यहाँ पर मैंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं, बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फिर इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं, तो समझे जरा आप। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.52 और 2 के ऊपर बार। तो बताओ यार कैसे बताया सॉल्व करना है इसको। तो यार देखो, एक संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे कंप्लीट। पहले इसको 52, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, किसके ऊपर बार नहीं है 5 को, तो ये तो होगा न्यूमरेटर का काम। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। तो ऊपर कितना बचा यार, 52 में से अगर आप 52 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 47 और अपॉन में कितना आ जाएगा 90। कट रही नहीं संख्या तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आ गया 47/90। चलो सेकंड का बताओ, सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 0.37 के ऊपर बार है, तो ये तो और भी सिंपल है, 37 कंप्लीट ऊपर आ जाएगा और अपॉन 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 37/99। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट 2 कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.327, 7 के ऊपर बार है। देखो एक संख्या के ऊपर बार है और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले कंप्लीट नंबर 327 और माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, 32 के ऊपर बार नहीं है तो 32 माइनस कर देंगे, तो ये तो होगा न्यूमरेटर का काम। डिनोमिनेटर में कैसे करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 00, ठीक है। अब चलो जी, 327 में 32 माइनस करो, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5,
और यहाँ पर कितना बचा 32, 32 में 3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 29। क्लियर है। और अपन में कितना रहेगा 900। चलो जी, किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 5 पंजे 25, कितना बचा 4 बचा, 5 ने 45 और 5 इसको काटेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, 59/180। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। चलो 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इधर ही कर लेते हैं, किधर करें, चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है 0.521, 21 के ऊपर बार है और 5 के ऊपर बार नहीं है, तो कैसे लिखेंगे यार, तो इसको लिखेंगे 5, 2, 1 और माइनस कर देंगे किसको 5 को, और अपन में कितना आ जाएगा 2 डिजिट के ऊपर बार है इस बार तो 99, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। चलो जी, तो 521 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 516 और अपन 990 किससे कट जाएगा, देखो डिजिट सम कितना आ रहा है 12, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटो पहले ऊपर, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 3 3 9, 3 3 9 और 0। ठीक है, अब 3 से तो कटेगा नहीं, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 86/165। इसके आगे संख्या कटेगी नहीं तो इसको यहीं पर ही छोड़ दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर। ठीक है, इसके आगे आगे थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन मैंने डाले हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। तो 0.006 देखो 3 डिजिट है, अजीब है, 0 है, 0 के ऊपर बार लग रहा है, सभी कंप्लीट नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऊपर तो देखो किसी संख्या के आगे 0 होती है उसको कोई मतलब होता नहीं है, तो उसको तो 6 लिखेंगे ऊपर तो खाली, और अपन 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे। किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, तो यार आएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2/333 ये इसका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाहर हटा दिया 0.006। अब 06 के ऊपर बार है और एक 0 इसने ऐसी छोड़ रखी है, तो ऊपर तो देखो कितना रहेगा 6 से आ जाएगा, क्योंकि 6 के ऊपर आगे 0 है, तो 0 को लिखो मत लिखो कुछ उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अपन 2 संख्या के ऊपर बार है तो इसके लिए 99, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। ठीक है, अगेन किससे कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9 और ये 0। अब ये 2 से भी कट जाएगा, तो 1/2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 1/165। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है जी, चलिए किसी को समझ में नहीं आता तो वीडियो को हल्का सा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। बट से इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, सिंपल से रूल है, वही आपको फॉलो करना है बार बार। ठीक है, चलिए जी, अब ये क्वेश्चन कुछ अब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। अब इनके ऑप्शन भी डाल रखे हैं नीचे, तो ये क्या है 0.587। अब इसको हमें सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे बताया, अब 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो पहले कंप्लीट नंबर 587 और माइनस कर देंगे किसको 5 को, और अपन में कितना आ जाएगा 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। कितना बचा ऊपर 587 में से 5 माइनस करेंगे तो 582 और अपन 990। अब देखो ये तो आंसर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाइड कर रखा है, तो आप भी सिंप्लीफाइड कर दो यार। किससे कट जाएगी वैल्यू, पहले 3 से काट लो, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27, 3 चौक 12, अब ये 3 3 0, अभी भी नहीं आंसर आया, तो यानी कि फिर वो कट रही होगी वैल्यू। अब किससे काट लेंगे, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 9 18, 2 7 14 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 97/165। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.423 और 23 के ऊपर बार है, इसका हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है क्या आएगी, तो चलिए देखते हैं। चलो अब देखो इसका ना एक तरीके से आप हिट एंड ट्रायली भी लगा सकते हैं, वो कैसे, अब ये तो यहाँ पर 0.423 है,
2 3 के ऊपर बार है और 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 423 से छोटा ही आपका आंसर आएगा। थोड़ा अगर कॉमन सेंस हम लगाए, क्योंकि माइनस तो करना ही है कंप्लीट नंबर में से, 423 में से 4 को माइनस करेंगे तो संख्या कम होगी ना। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो 423 से छोटा रहा होगा। अब ऊपर कितना आ रहा है, यहाँ पर 423 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये 423 आ रहा है, इससे छोटा आंसर आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कितना है 4 से 91, 423 से ज़्यादा चला गया, ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। तो एक ही आंसर आपका 423 से छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि 419/990। ठीक है, आप ऑप्शन से देख के हिट एंड ट्रायल से भी लगा सकते हैं, बट चलो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट। और जैसे 423 और माइनस क्या कर देंगे 4 और बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 99 और 1 0। 423 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 419 और बटे 990। संख्या कट रही नहीं तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ देंगे। तो इसका मतलब जब एक या दो डिजिट के ऊपर बार होता है, किसी के ऊपर बार नहीं होता तो उसको माइनस करते हैं। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है ना, आंसर हमेशा तो छोटा बनेगा ही बनेगा। तो 423 से छोटा एक ही ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा था, डी, यही आपका आंसर है। करने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही मार्क करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये टाइप समझाई थी ना अभी कि 2 पॉइंट से पहले 0 आ रही थी, अब तो यहाँ पर एक संख्या आ गई तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। हमें क्या फोकस करना है, हमें तो सिर्फ इसका फोकस करना है। पॉइंट के बाद क्या है 0.136 और 36 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। इसको एक सेकंड के लिए 2 को भूल जाओ कि है भी, इसको 0 मान लो। ठीक, मतलब आप इसको क्वेश्चन को ऐसा समझोगे, ऐसे लिखा हुआ है 0.136 और 36 के ऊपर बार, ऐसे मानो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो पहले तो कंप्लीट नंबर लिखेंगे 136 और माइनस कर देंगे किसको 1 को, क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, और अपॉन 99 क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0। तो कितना बचा ये बचा 135 अपॉन 990। चलो जी 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 4 बचा, 49 हो गया। 5 निम 45, कितना बचा 4, 5 अट्टे 40। ठीक है, अब किससे कट जाएगी संख्या, अब ये संख्या कट जाएगी किससे 9 से, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 3/22। इसको सिंप्लीफाइड करें कितना आ गया 3/22। लेकिन एक कंप्लेन यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 तो था नहीं, क्या था यहाँ पर 2 था। तो मैंने भी क्या बताया था, जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए तो इसके आगे जो भी पॉइंट से पहले संख्या लिखी हुई है वो इसके आगे लिख दो, यानी कि हम इसका ऐसे लिख देंगे 2 सही 3/22। बस ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा गंदा सा लिखा गया ना, सही से लिखता है। तो इसके लिख देंगे 2 सही 3/22, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलिए पॉइंट से पहले कुछ भी उसको छोड़ दो, पॉइंट से हमें बाद वाले को देखना है, बाद वाले को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ भी पॉइंट से पहले 2 आ रहा है, इसको छोड़ दो। 8 7 6 8 इसको सॉल्व करेंगे। 7 6 8 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर बार नहीं है, तो बस इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो 8 7 6 8 कंप्लीट नंबर लिखा, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और अपोन में आ जाएगा 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है, उसके लिए 0। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचेगा 8 7 6 0, माइनस कर देंगे, और नीचे बचा 9 9 9 0। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। किससे कट जाएगी संख्या बताओ भाई, 8 7 15 और 6 21, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 292, और नीचे कितना बचा 3 3 3। ठीक है, अब तो ये संख्या आगे सिंप्लीफाइड होगी नहीं और, तो अब क्या करेंगे, अब बस इसका आगे सोल्व हो नहीं सकता। पॉइंट से पहले जो भी संख्या लिख रही थी उसको लिख दो। पॉइंट से पहले कितना लिख रहा है 2, तो इसके आगे कितना लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे 2, यानी कि 2 सही 292/333। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात। चलिए हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आ गए सम वाले। ठीक है, अब सम वालों पर ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि सम वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो सम वाले क्वेश्चन जब भी करने के लिए आते हैं तो सम वालों का कॉन्सेप्ट होता क्या है वो समझे। देखो अब सम वाले क्वेश्चन में होगा क्या कि जितनी भी आपको डिजिट दे रखी हैं
क्या तो सिंगल डिजिट के ऊपर बार होगा, या 2 डिजिट के ऊपर बार होगा, 3 डिजिट। तो पहली टाइप ये बनती है कि क्या तो जितनी भी डिजिट दे रखे ना सब डिजिट के ऊपर सेम बार, यानी कि अगर पहली संख्या में 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हर एक संख्या में 1 डिजिट के ऊपर ही बार होगा, ठीक है। एक टाइप तो ये बनेगी। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो सब में 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। लेकिन तीसरी टाइप जैसे बनती है वो ये बनेगी, जैसे सपोज करो एक संख्या में तो 1 डिजिट के ऊपर बार है, किसी संख्या के ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है, किसी संख्या के ऊपर 3 डिजिट के ऊपर बार है। तो जब बार जो है संख्या में अलग अलग संख्या के ऊपर बार लगा रखे हों तो ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे आप नॉर्मली सम करते हैं ना, जब भी सेम डिजिट के ऊपर बार हो या नहीं भी हो, तो मैं एक सिंगल एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। आपको ना हर एक डिजिट को, जैसे देखो बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन करना। तो जब भी आप सम करेंगे 2 या 3 डिजिट का डिफरेंस करेंगे, कुछ भी आपको करना हो, तो डिजिट का ना 4 से 5 बार रिपीट करके लिख दो बस। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है। तो इसको तो आप ऐसे ही देखो, पहले बेसिक तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 है, 3 के ऊपर बार है तो इसको लिख देंगे 3/9। अगर मैं इसको ओपन ही करूँ बेसिक से, ये हो जाएगा 4/9। ये कितना हो जाएगा 5/9। ये कितना हो जाएगा लास्ट की संख्या क्या है 6/, क्योंकि एक एक डिजिट के ऊपर बार है, बार को हटाया तो अपर में क्या करना, तो एलसीएम सबका 9 आ गया। ऊपर वाली संख्या जोड़ो, 6, 4 10, 5 15 और 3 18। तो ये आ गया 18/9। 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो हमारा बार में नहीं है, इंटीजर फॉर्म में दे रखा है, संख्या में दे रखा है। तो हमने क्या करा, इन सबके बार हटाए और अपन में 9 लिखते चले गए, क्योंकि सब में एक एक डिजिट के ऊपर बार था, ठीक है। जब भी सेम डिजिट के ऊपर बार हो और आपको सम या डिफरेंस करना हो तो उसको आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 18/9, कितना आ गया 2। ऑप्शन सी इसका आंसर, ठीक है। अब मैं रिपीटेशन करने वाली जो बात बता रहा था वो देखो अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी बार की फॉर्म में दे रखा है और आपका जो आंसर है वो भी बार की फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है, इसमें भी 1 डिजिट के ऊपर बार है और इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो करने को तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं दोनों तरीके समझाता हूँ आपको। पहला तरीका जो मैंने बार हटा के भी कराया था, तो हम इसको पहले डिजिट को क्या लिख सकते हैं, 0.2 बार को लिख सकते हैं 2/9। इसको क्या लिख सकते हैं 3/9, और इसको क्या लिख सकते हैं 32, यानी कि 32/2 डिजिट के ऊपर बार है 299। अब एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 99, तो 11 की गुना करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में 11 की गुना कर दो। तो यहाँ पर 11 की गुना करेंगे पहले वाले में ऊपर नीचे, तो 11 दूनी 22। दूसरे वाले में 11 की गुना करेंगे तो 11 तिया 33, और लास्ट वाले में तो 99 है, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर कितना रहेगा 32। और अब इन सबका एलसीएम कितना आ गया 99। समझे यहाँ पर 11 की गुना क्यों करी, एलसीएम सेम करने के लिए। 9 है ना, तो उसको 99 बनाने के लिए 11 की गुना करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो 11 तिया 33, 11 9 99, 11 9 99, 11 दूनी 22, ठीक। अब सबको जोड़ दो ऊपर, तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 3 5 और 2 7, और 3 3 6 और 2 8, 87। तो 87/99। लेकिन आपको आंसर किस में दे रखा है, बार में दे रखा है। आप खुद ही बताओ, आप फोन में 99 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बार बनाने के लिए ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जो ऊपर दोनों डिजिट है 87, इन दोनों के ऊपर ही बार रहा होगा। अब आप खुद देख लो ना, 0.87 बार को आप अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो यही तो आएगा 87/99, और ये तो हमारा सॉल्व करके आया था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 0.87 बार। इतना भी अगर आप कर लोगे तो फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 87/99 कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 87 एक ही जगह दिखाई दे रहा था ऊपर, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बार में दोनों संख्या दे रखे हैं, 12 में आपसे आंसर पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखें। चलो जी पहले हम 12 हटा के करते हैं, क्योंकि दोनों डिजिट के ऊपर सेम है। तो रहेगा 63/99 और प्लस 37/99। ऊपर की दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम तो सेम आ गया। 63 और 37 कितना रहेगा 100/99। अब ऊपर तो यार 3 डिजिट और नीचे 99। अब 99 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर कहीं ना कहीं 2 डिजिट के ऊपर बार रहा होगा। अब देखो ये तो 1 आ रहा है सिंपल, ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो ये 1.01 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको मैंने अभी कैसे लिखना बताया कि 1 को भूल जाओ और इसको 0.1 को आप कैसे लिखेंगे, 1 के पहले 0 आ रहा है, इसको कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि 1/2 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब कितना रह गए 99, तो 1 + 1/99। ठीक है, आप कहोगे 1 प्लस क्यों कर दिया, लो जी 1 प्लस ना भी करें आप, वैसे जब भी पॉइंट से पहले संख्या होती है तो उसको 0 की फॉर्म में प्लस लगा के ही ब्रेक किया जाता है, बट आप ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। ये लो मैं इसको हटा ही देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम तो 1 को तो भूल ही गए। 0.01 बार को सॉल्व कराए तो कितना आ गया 1/99, अब 1 इसके पहला आ रहा है तो वो इसके आगे लगा दो। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 99 के 1 में गुना करेंगे, 99 + 1 कितना रहेगा 100, तो 100/99, और ये तो आपका सॉल्व करके आ रहा था, सॉल्व करके कितना आ रहा था आपका 100/99 ही तो आ रहा था, तो यही इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए। हाँ, ये जो हम बता रहे थे कि पॉइंट से पहले अगर बार आ जाए तो इसको कैसे लिखते, देखो यार इसकी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ए के ऊपर बार पॉइंट बी सी। जब भी इस बार वाले क्वेश्चन में पॉइंट से पहले वाली संख्या के ऊपर बार आ जाता है तो इसको हमेशा ना इसी फॉर्म में ब्रेक करेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि -a, यानी कि पॉइंट से पहले अगर संख्या के ऊपर बार है तो उसको हमेशा माइनस में लिखा जाता है। जैसे a के ऊपर बार है तो मैंने इसको -a प्लस का साइन लगाएंगे, और 0 पॉइंट, जब भी आप इसको पॉइंट से संख्या को ब्रेक करते हैं तो अगली संख्या 0 पॉइंट समथिंग ही लिखी जाती है, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली संख्या को आपने उसका हटा दिया है। तो ये 0 पॉइंट और जो भी संख्या बची उसको लिख दो, तो पॉइंट को सही से लगा लेते हैं, तो आ जाएगा 0.BC। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक संख्या है 1, 2 संख्या है 2 बार, कितनी बार लिख लो अब इसको, देखो अब जैसे 2 के ऊपर बार है तो कैसे लिखेंगे -2 और प्लस 0.75। ठीक, ये इसको लिख दिया। अब ये क्या है 3 के ऊपर बार 0.78, तो इसको कैसे लिखेंगे -3 प्लस 0.78। क्लियर है, -2 -3 कितना हो जाएगा -5। अब 0.75 और 0.78 को अगर आप ऐड करेंगे 75 कितना हो जाएगा 150, और ये 3 ज़्यादा है तो 153, यानी कि 0.75 और 0.78 को जोड़ेंगे तो 1.53। ठीक है, अब देखो अब इसका जो आंसर देना पड़ेगा ना वो भी इसी फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। 1.53 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 और प्लस 0.53। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तब कितना बचा, -5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और प्लस में कितना बचा 0.53। तो माइनस वाले जब भी बार वाला क्वेश्चन आए तो जब भी आप इसको सोल्व करेंगे ना लास्ट में आके, तो ये इसी फॉर्म में बचना चाहिए जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने ब्रेक करा था, यानी कि माइनस की एक संख्या और प्लस में 0 पॉइंट समथिंग। तो देखो माइनस की एक संख्या और 0 पॉइंट समथिंग, तो अब इसको मुझे कंबाइंड करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं जब ये इसका एक्सपेंड फॉर्म है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे यानी कि इसको क्लोज करेंगे तो इस फॉर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या हमने माइनस में लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर -4 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 के ऊपर बार और 0.53, ये इसका आंसर, यानी कि 4 के ऊपर बार और 0.53, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। क्लियर है बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, तो बस ध्यान रखना कि पॉइंट के पहले जब भी किसी भी संख्या के ऊपर बार आएगा तो उसको आपको माइनस में लिखना है, बस बाकी संख्या एज इट इज रहेगी, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर है बात, चलिए इसको ध्यान रखना बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये भी, अब ये क्या आ गया, अब तक हम प्लस कर रहे थे, इसमें क्या आ गया माइनस। ठीक है, अब माइनस कैसे करेंगे देखो, अब देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट के ऊपर बार है तो इसको आप बेसिक से ही कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कैसे लिख लेंगे 3.87। देखो जब भी पॉइंट से पहले वाली संख्या आती है तो उसको ना ब्रेक करने, देखो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लूँ, 2.15 लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 और प्लस 0.15, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम आप बार वाली संख्या को भी लिख सकते हैं।
तो जब भी पॉइंट से पहले क्या आता है, कोई भी संख्या आती है ना, तो उसको प्लस करके ब्रेक कर देते हैं, प्लस करके उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो जैसे 3.87 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 प्लस, अब 87 के ऊपर बार है, इसको क्या सोल्व करेंगे, 87 और अपॉन 99। ठीक है, माइनस, अब इसको ब्रैकेट लगा लो ऐसे। अब ये 2.59 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 59 अपॉन 99। पॉइंट से पहले वाली संख्या अलग कर दी। ठीक है, और जो दो संख्या के ऊपर बार था उसको बार हटाया और अपन में कितना आ गया, 99। अब इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 3 प्लस 87 अपॉन 99 माइनस के क्या आ जाएगा, 2 और माइनस के 59 अपॉन 99। ठीक, अब देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस, अब देखो 99 एलसीएम सेम आ गया। अब 87 में से क्या करो, 59 माइनस कर दो, तो 87 में से 59 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 28 और अपॉन 99। अब देखो आंसर में बार के फॉर्म में देना है। अब देखो 99 आ रहा है, इसका मतलब ऊपर दो संख्या के ऊपर बार रहा होगा, इसका मतलब 1 प्लस ये जो रहा होगा 0.28 और 28 के ऊपर बार। अब खुद देखो ना, 28 के ऊपर बार है, इसको अब ओपन करेंगे तो ये तो आएगा 28 अपॉन 99। ठीक है, तो वैसे हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 1.28 और 28 के ऊपर बार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बस ये इसका आंसर आ गया। तो इतना सही क्वेश्चन था। तो देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, जिससे आपको सारे कौन सा समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है, बार हटाना है, 9 नीचे लेकर आना है। सेम संख्या के ऊपर बार है तो हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जब सेम संख्या के ऊपर बार नहीं आएगा तो उसको मैं भी करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये आया क्वेश्चन, देखो ज़बरदस्त। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है, अब आप इसको करने के लिए जाएंगे ना तब आप लग जाएंगे। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो क्या है। अब जो हम बताने वाला है रिपीट करके लिखना। अब यहाँ पर समझना, देखो अब यहाँ पर तो क्या है, 3 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, इतनी बड़ी बड़ी आपको डिजिट दिखाई दे रही है, क्योंकि 9 हटाएंगे भी तो कितनी लंबी हमारी कैलकुलेशन चली जाएगी, तो बहुत लंबा चौड़ा पूरा क्वेश्चन ही जाने वाला है। तो इतना ना करने के लिए आप सिंपल सा करेंगे क्या भैया, कि अब इसको ना एक्सपेंड करके लिख देंगे पूरे एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, देखिए जैसे पहले वाली संख्या है तो 3 से 24 एक तरफ लिखा और पॉइंट लगाओ, और क्या लिखा हुआ है, 786 के ऊपर बार, यानी कि 786 का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो 786 786 मैंने क्या करा, इसको 2 बार एक्सपेंड करके लिखा और डैट 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 डैश कितनी बार लिख दो, क्योंकि जब बार लग रहा है यानी कट तो रही नहीं होगी संख्या, रिपीट होती भी जा रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले वाले की बात। अब दूसरे वाली संख्या को लिखेंगे 10, यानी कि पॉइंट से पहले 10 है, पॉइंट लगाएंगे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दे देना, 193 और यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर बार है और किसी के ऊपर बार नहीं है, तो रिपीट भी किसको लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार होगा। तो 19 तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा एज इट इज़, 19 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि किसके ऊपर बार नहीं लग रहा। रिपीट किसको करते हैं, जिसके ऊपर बार होता है। तो बार किसके ऊपर है, 3 के, तो बस 3 को रिपीट करते हुए चले जाओ। तो ये 3 3 3 3, आपकी मर्जी आप कितनी बार इसको लिख सकते हैं। मैंने 3 से 4 बार इसको रिपीट करके लिख दिया। ठीक, बस नीचे। अब इसको माइनस करना है माइनस कर दो, प्लस करना है प्लस कर दो। मैं माइनस कर लेके पूछा है तो लास्ट में तो माइनस करेंगे, जैसे 6 में से 3 गए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर जितने डिजिट हैं नीचे भी उतने डिजिट होनी चाहिए। मतलब ऊपर आपने 6 डिजिट लिखी हैं तो नीचे भी 6 ही डिजिट होनी चाहिए। 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, जितने आपका मन करे। ठीक है, लेकिन 2 से 3 बार रिपीट करके लिख दो तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है। अब देखो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 8 में से 9 माइनस करेंगे 9। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ जाएगा 5, पॉइंट का पॉइंट, ये कितना बचा 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और ये कितना बचा। अब ये आपने माइनस करके लिख दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बार का क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी आपको बार में ही दिखाई दे रहे होंगे। अब बार लगाने का तरीका क्या होता है वो समझें। आपको इन संख्याओं में ये देखना है कि मैक्सिमम कितनी डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है।
देखो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट, सारे डिजिट के ऊपर बार था, कोई भी बिना बार की संख्या पॉइंट के बाद ही देखनी है बार वाली संख्या, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा ना यार, तो फाइनल आंसर आने पर ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद आपको भी 2 डिजिट ऐसी छोड़नी पड़ेंगी, चाहे वो कुछ भी आ रही हो, 2 डिजिट छोड़ दो जिनके ऊपर बार आपको नहीं लगाना। तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन से हैं, 59। तो ये 2 डिजिट आपको एज इट इज़ छोड़नी पड़ेंगी बिना बार लगाए। तो ये तो हो गया बिना बार का मतलब, ठीक है। अब ये देखो मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार आ रही हैं, यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो जो भी है, वैसे ना इनका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी मैं और बताऊंगा, बट अभी आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ। अब आप ऐसे ध्यान रखो, यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ पर कितनी, 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर बार हो गई, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डिजिट को छोड़ने के बाद अगली जो भी आपकी 3 डिजिट आ रही होंगी उनके ऊपर सीधा सीधा बार लगा दो और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो 59 ही छोड़ दिया था। अब लास्ट अगले 3 डिजिट क्या हैं, 3, 4, 5, और 3, 4, 5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ये आपका कंप्लीट फाइनल आंसर है। तो 314.59345 और 345 के ऊपर बार कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी, समझ में आई बात या नहीं आई। एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं था, 2। तो इसका मतलब जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा ना उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार नहीं होगा। अब देखो पहले वाला ऑप्शन देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3। तो ये तो गलत हो गया, 2 डिजिट तो छोड़नी है। यहाँ पर कितनी है, 2 है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाला देखो 3 डिजिट है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, कट गया। सेम ऐसे ही फिर जब 1-2 ऑप्शन कट गए, बते 2 ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन होगा। और हमने सोल्व करके देख लिया कितना है, 314.59345 के ऊपर बार। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। इसको अगर और डिटेल में जाओगे तो ऐसे लिख लेना, 9 बार और नीचे लिख लेना बार। जो डिटेल तरीका होता है बार लगाने का वो ये होता है कि 9 बार वाली, यानी कि जिनके ऊपर बार नहीं है उनको लिख लो पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही संख्या थी जिनके ऊपर बार नहीं था, यानी कि इसके पॉइंट के कितने डिजिट हैं, 2। तो यहाँ पर 2 डिजिट। अब जिनके ऊपर बार लग रहा है ऐसी कितने डिजिट हैं, पहली संख्या में 3 और दूसरी में कितनी है, 1। तो जो भी ये संख्या होती है ना इनका क्या लिया जाता है, हमेशा एलसीएम। और यहाँ तो 2 डिजिट है, 3 और 1, और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका फाइनल आंसर आया ना उसमें 3 डिजिट ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपको बार लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर कितनी थी, 2 ही थी, 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 9 बार वाली, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको ऐसी छोड़नी है जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। तो ये इसका तरीका होता है लगाने का। नॉर्मली आपको एक्सपेंड करना है, जो भी क्वेश्चन है सिंपल ऐड करो, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आए, अब उसके बाद बार और 9 बार वाली कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी कि जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी आपको पॉइंट के बाद छोड़नी ही पड़ेंगी, और मैक्सिमम जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतना आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, चलो एक्सपेंड, वैसे इसमें 2-2 डिजिट के ऊपर ही है, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं बट आप उसको एक्सपेंड कर लो। अब एक्सपेंड करके बताता हूँ। 0.34, 3 के ऊपर बार नहीं है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, और 6, 7 के ऊपर बार है तो 6, 7 को आप ऐसे रिपीट करके लिख दो। 2 से 3 बार लिख दिया मैंने, जितनी बार भी लिख लो आपकी मर्जी है। 0.1333 के, अब देखो 3 के ऊपर बार है, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो 1 और 3 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा एक बार। चलो अब लाइन भी खींच लो, मैं लाइन ही खींच देता हूँ। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ इस लाइन से पहले बार नहीं है। अब लाइन के बाद जो भी संख्या लिखेंगे उनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ये लो लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो ऐड करेंगे, 7 और 3 10, 6, 3, 9 और 1 10, 1 बचा, 7 और 3 10 और 1 11, 6, 3, 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6, 3, 9 और 1 10, 4, 3, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 0.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर बनेगा 0 पॉइंट, देखो 2-2 डिजिट है ना दोनों, 2 और 2 कैल्शियम लेंगे 2 ही आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी छोड़नी है जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। और मैक्सिमम कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर मैक्सिमम बार है। तो इसके बाद जो भी अगली 2 डिजिट आ रही होंगी इस लाइन के बाद उस पर क्या लगा देंगे, बार। अगली 2 डिजिट कौन सी हैं, 0 1, और 0 1 के ऊपर बार। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। चलो
तो ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, लाइन से पहले वाली जिनके ऊपर बार नहीं है, लाइन के बाद वाली जिनके ऊपर बार है, और आसान बनाने के लिए। चलिए, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ये आया देखो मेहतर क्वेश्चन। तीनों संख्याओं क्या करना है, ऐड करना है। बार में हमारा आंसर नहीं है तो आप इसको बेसिक बार हटाकर आप इसको सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसमें बार बार का कोई भी चक्कर नहीं है, आप बस एक्सपेंड करना तो आपको जानते हैं एक्सप्रेशन कैसे करना है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है 0.312 और 12 के ऊपर बार है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 312 है कंप्लीट नंबर, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, और अपॉन दो संख्या के ऊपर बार है तो 99, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0। ठीक है, ये पहले वाला एक्सप्रेशन हो गया। प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.415, 15 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है तो 415, और माइनस कर देंगे 4 जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन 99 और ये 0। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू क्या है 0.309, 9 के ऊपर बार है और किसी के ऊपर बार नहीं है तो 309, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है यानी कि 30, और बटे एक संख्या के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0। चलिए, ऊपर कितना बचा, 312 में से 3 माइनस करेंगे तो 309। ठीक है, अपॉन 990। दूसरी संख्या क्या है 415 में 4 माइनस करेंगे 411 बटे 990, और प्लस ये कितना है भैया, कितना बचेगा, ये बचेगा 279 और अपॉन 900। ठीक है जी। चलो, यहाँ पर तो देखो एल्सियम सेम ही आ रहा है तो इसके पहले सेम करके लिख लो। 309 और 411 कितना रहेगा 720, तो 720 बटे 990, और 9 से कट जाएगी, 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 31 बटे 100। ठीक है, चलो 0 से 0, 9 से कट जाएगा 11 और 9 8 72। ठीक है जी। चलो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की 100 में गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 800, और 11 की 31 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 341, और बटे 100 की 11 में करेंगे 1100। ठीक, चलो जी, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 1141 और बटे 1100, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैंने कुछ नहीं करा, बाहर हटाया, नीचे 90 जो भी आना था वो लगाया। बेसिक आपको फ्रैक्शन सोल्व करनी आनी चाहिए, प्लस माइनस करना है, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखने में बड़ा लगता है क्वेश्चन, सोल्व करने में आसान है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का क्वेश्चन है 2019। अब दो संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, पहले जो प्लस वाले हैं पहले उनको प्लस कर लो और फिर उसमें जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है, अब चलिए जरा देखते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग की दोनों संख्या प्लस में है ना, इनको प्लस कर लेते हैं। चलो करो भाई, एक्सपेंड करके लिखो, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, इसमें दो संख्या के ऊपर बार है, तो इसको ऐसे लिख लो। तो ये 22 पॉइंट, अब एक ही संख्या है 4, तो इसी को 2-3 बार लिख लो यार, इस तरीके से ये लो। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है 11.5 के ऊपर बार नहीं है तो ये एक बार आएगा, और 6 7 को रिपीट करके लिख लेंगे, 6 7 6 7, ये लो जी 5 बार मैंने लिखा है बस। ये दोनों प्लस हो रही हैं तो भैया इनको प्लस कर दो, 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 और 1 10, कैरी 1 2 3 और 1 4, और ये चौथे। तो ये आ गया आपके पास 34.01211। माइनस क्या करना है उसको देखो, उसको इसके नीचे लिख लो 33.5 के ऊपर बार नहीं है तो ये एक बार, 9 के ऊपर बार है तो इसको रिपीट करके लिख दो 9 9 9 9 डैट। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ। अब इनको क्या करना है माइनस, चलो जी माइनस करो। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 0 10 बचा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, कितना बचा 1, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 0 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 9 बचा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से कैरी लेके तो इधर 0 को 1 बनाया। क्लियर है? चलिए जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस करने के बाद। अब देखो मैक्सिमम डिजिट कितनी है जिनके ऊपर बार नहीं है। भाई देखो दूसरी वाली संख्या में भी एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, और तीसरी में भी एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो इसका मतलब 0 पॉइंट के बाद जो भी पहली संख्या होगी उसको हमें बिना बार छोड़ना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो इस डिजिट को छोड़ने के बाद जो भी अगली 2 डिजिट आएंगी उनके ऊपर बस सीधा सीधा बार लगा दो, और यही आपका आंसर है 0.412। आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 0.412 के ऊपर बार। तो पहले प्लस है तो प्लस करना है, और प्लस करके जो भी आंसर है उसमें से जो माइनस वाली संख्या है उसको माइनस कर दो। नॉर्मल प्लस माइनस तो कर ही लोगे ना यार, ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना। प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, बस बार वाले में क्या करना है, उसको 2 से 3 बार एक्सपेंड करके लिख देंगे जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है। मैंने बस ऐसे एक्सपेंड करके लिख, देखो लास्ट में बार डॉट डॉट लगाई है ना मैंने। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसको आप कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, बट अपना आंसर करेक्ट लाने के लिए 5 से 6 बार तक रिपीट करके लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बार लगाने का मतलब समझा दिया। पहले पॉइंट के बाद ऐसी डिजिट छोड़नी है मैक्सिमम जितनी के डिजिट के ऊपर बार नहीं है। 1 है तो 1, 2 है तो 2। उसे छोड़ने के बाद फिर मैक्सिमम डिजिट देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है। 1 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, मैक्सिमम 2 के ऊपर बार है। तो अगली जो भी 2 डिजिट आ रही है उनके ऊपर बार लगा दो, दैट्स इट, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लो जी, फिर क्वेश्चन आ गया। तो पहले प्लस वाली जोड़ेंगे 0.57 और 0.35, इनको ऐड कर लो फटाफट। 0.57 के ऊपर बार है तो इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे 6 बार। ये लो जी, ठीक है। इसके नीचे 0.35, 3 के ऊपर बार नहीं लग रहा, 3 एक बार ही आएगा। 5 के ऊपर बार है तो 5 को हम यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख देंगे। ठीक है, यही मैंने 6 बार तक लिख दिया। बस ऐड करना है, ऐड करो फटाफट। 7 और 5 12, 5 5 10 और 1 11, 7 5 12 और 1 13, 5 5 10 और 1 11, 7 5 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9, 0 का 0। तो ऐड करके आ गया। अब माइनस क्या करना है, 0.432, 4 के ऊपर बार नहीं है, 32 के ऊपर बार है तो उसको एक्सपेंड करके लिख देंगे 0.4 एक बार, अब 32 को रिपीट करके लिख दो 3232। ठीक है, अब मैक्स देखो ऊपर इतने 2 फालतू आ रहे हैं तो इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि नीचे जब एक्सपेंड करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि आप कोई भी एक्सप्रेशन अगर एक्सपेंड कर रहे हैं बार वाला तो कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि 32 के ऊपर बार है ना, तो खाली 3 से काम नहीं चलेगा, 2 भी लिखना पड़ेगा, लेकिन एक डिजिट फालतू हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है और ऊपर ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो। बस इतने पे आप लगा दो, इसको सोल्व कर दो। चलो जी, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, कितना बचा 2, 12 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, 0 बचा। 10 में 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर कितना बचा 2, 12 में 3 माइनस करेंगे 9, 8 में 4 माइनस करेंगे 4, ये आपका आंसर, और ये आ गया पॉइंट। ठीक है, चलो जी, और ये कितना आ गया 0। ये आपका प्लस माइनस करके ये आंसर आया लास्ट में 0.49899 ऐसे। अब देखो यार मैक्सिमम कितनी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ दूसरी संख्या में भी एक डिजिट है और तीसरी में भी एक डिजिट है। तो इसका मतलब 0 पॉइंट के बाद पहली डिजिट जो भी आएगी उसको हमको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर बार नहीं लगाना। ठीक है, ये तो बिना बार वाली कॉन्सेप्ट हो गया। बार मैक्सिमम कितने डिजिट के ऊपर है, यहाँ भी 2 डिजिट के ऊपर और यहाँ भी 2 डिजिट के ऊपर है। तो मैक्सिमम तो 2 ही डिजिट के ऊपर बार है ना, तो इस डिजिट के बाद अगली जो भी 2 डिजिट आ रही हैं, अगली 2 डिजिट क्या है 9 8, बस 9 8 के ऊपर बार लगा दो और यही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि 0.498। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 0.49898 के ऊपर बार। समझ में आ गई बात भैया, चलें आगे, कर लोगे, समझ में आ गया एक्सपेंड कैसे करना है। जो भी आप बार वाली फॉर्म एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो सेम रिपीटेशन उसका होना चाहिए, जैसे 3 2 मैंने बताया था, 3 2 3 2 ही होना चाहिए। कल इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते 3 2 3 2 फिर 3 लिख के छोड़ दो, नहीं 2 के ऊपर ही बार है ना, एक साथ है वो संख्या, तो 3 2 ही आना चाहिए।
ऊपर वाली संख्या मैच नहीं करी तो उसको हटा दो, जहाँ तक मैच कर रही है वहाँ तक लिखो, प्लस माइनस करो आपका आंसर। क्योंकि ऑप्शन में तो आपके 3 डिजिट है ना, तो मैक्सिमम 3 डिजिट आनी चाहिए। अब हमारे तो कितनी आ रही हैं, 2 5 आ रही हैं, तो उससे कम चल जाएगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने, उसको लिख सकते हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप क्या आ गया, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था यार। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये जो आसान पड़ेगा करना, इसको ना एक्सपेंड करके, यानी कि बार को ओपन करके फ़ायदा होगा। तो पहले जो भी ये मल्टीप्लाई वाली संख्या है, पहले ना मल्टीप्लाई वाली संख्या को साइड में सोल्व कर लो। और जैसे ये लिखा हुआ है मैं इसको साइड में सोल्व करता हूँ। ये 0.3939 के ऊपर बार और इंटू 0.8 के ऊपर बार। तो इसको देख लो, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो देखो अब मैं डायरेक्ट सोल्व करूँ, 39 9 के ऊपर बार है तो कंप्लीट लिखेंगे 39 और माइनस के 3, कितना बचेगा 36 बटे एक संख्या के ऊपर बार है उसके लिए 9, एक के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो 3 9 के ऊपर बार को ऐसे लिख सकते हैं 36 बटे 90, और ये 8 का बार है तो 8 बटे 9, तो 9 चौक 36, तो ये कितना रहेगा 4 अट्ठे 32 बटे 90। ये इसका मतलब हुआ। आगे और इसको डिवाइड मत करो, क्योंकि नीचे में 9 वाली फॉर्म ही चाहिए जब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। अब जो भी दो एक्सप्रेशन बचे इनको लिखो, डायरेक्ट लिखो। 0.47 7 के ऊपर बार है, तो जब भी इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे तो 47 माइनस 4, अब 47 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43, और अपन में कितना आ जाएगा 90। एक संख्या के ऊपर बार, एक के ऊपर बार नहीं है, प्लस ये कितना है 503। अब 503 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 498, और 498 5 जोड़ेंगे ये तो 503 बनेगा, और बटे दो संख्या के ऊपर बार है तो उसके लिए 99, एक के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कितना आया था हमारे पास 32/90, तो उसको लिख दो 32/90। समझे बात को। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना आसान है, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, पहले इन दोनों का प्लस माइनस कर लो। तो 43 में से 32 माइनस करो कितना बचेगा 11 बटे 90, प्लस ये कितना है 498 और बटे 990। ठीक है, एलसीएम सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 11 की गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 11 में 99 990 हो जाएगा ना नीचे, तो एलसीएम सेम आ गया। 11 की 11 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 121 और प्लस 498 और बटे 990। ठीक है, चलो ऊपर कितना आ गया 8 और 1 9, 9 और 2 11, 4 5 और 1 6, 619 बटे 990। चलो अब ऑप्शन देखो। अब आपको जो पूरा एक्सपेंशन सोल्व करके आ रहा है 619 बटे 990। अब देखो यहाँ पर दो संख्या डबल लाइन आ रहा है, यानी कि ऊपर दो संख्या के ऊपर बार रहा होगा, एक 0 आ रही है यानी कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखो अब इसके हिसाब से पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो 615 तो कैंसिल आउट ही हो गया, क्योंकि 615 को ओपन करेंगे तो नीचे 3 9 आएंगे और हमारे पास क्या है 2 9 है और एक 0 है। 615 ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसके लिए 0 आ जाएगी। 625 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर बार है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो नीचे 9 और 2 0 900 आएगा, जबकि आने कितना चाहिए 990, से ये भी कट गया। अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कि ये सोल्व करके 619 बटे 990 आ रहा है, यानी कि जब हम एक्सपेंड करते हैं माइनस करते हैं तो संख्या छोटी हो जाती है, यानी कि बार वाली संख्या बड़ी रही होगी। बड़ी संख्या को ही जब हम सोल्व करेंगे तभी तो छोटा आंसर आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाइयों। अब ऑप्शन में से चेक कर लो। चलो अब ये पहला ऑप्शन देखो 0.615 के ऊपर बार है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये कितना आएगा 615 माइनस के 6 और बटे 990। तो 615 में से 6 माइनस करोगे तो और भी कम हो जाएगी संख्या। ठीक है, कितना बचेगा 609 बटे 990, जबकि आंसर आना कितना चाहिए 619 बटे 990। तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो ना 625 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो 619 बचेगा, यही आंसर है। ठीक है, तो पहले जब गुना आती है उसको अलग से सोल्व कर लो और फिर प्लस माइनस करने में आपको क्या रहेगी
आसानी रहेगी। लास्ट में आने के बाद जो भी आपका आंसर आए फिर उसको ऑप्शन से टैली कर लो, जो भी आता है वही आंसर। एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व करो। पहले मल्टीप्लाई वाली संख्या सोल्व कर लेंगे। तो 39 के ऊपर 12 है, तो ये अगेन अभी सोल्व करा था 36/90, और ये कितना रहेगा 7/9। तो 9 चौक 36, 4 सत्ते 28, तो 28/90। ठीक है, इसको गुना करके ये सोल्व हो गया। अब इनको लिख लो बस। अब इसको कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, 56 और 56 में से आप अगर 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 51/90 माइनस 723 में से 7 माइनस करो, ये लो 723 में से 7 माइनस करेंगे भाई, ये तो कितना बचेगा 716, तो ये बचा 716। और अपन में कितना रहेगा, दो संख्या के ऊपर 12 है, एक के ऊपर 12 नहीं है, और प्लस मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व करें कितना आया था 28/90। चलो इनको सोल्व कर लो पहले। एलसीएम यहाँ पर इन दोनों का कितना रहेगा 90 आ जाएगा, और 51 और 28 कितना हो जाएगा तुम्हारा 79। 79/90 माइनस 716/990। ठीक, चलो 1 घंटा होने वाला है। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 की जब गुना करोगे तो कितना रहेगा 9, 9 और 7 16, 7 और 1 8, माइनस के 716/990। कितना बचेगा ऊपर, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 8 में 7 माइनस करेंगे 153/990। अब 153/990, तभी हम बार को ओपन करेंगे और इसमें देखो किसमें 153/990 आ सकता है। तो पहली चीज़ तो ये नीचे 990 आ रहा है, तो यानी कि दो संख्या के ऊपर बार रहा होगा, एक के ऊपर बार नहीं रहा होगा, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो 158 माइनस 1 157 बचेगा, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको घर से करना। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं बता देता हूँ। 0.AB, अब AB की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो चलो एक्सपेंड करो जरा, इसको कैसे लिखेंगे AB की फॉर्म में। 0.AB और B के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB माइनस के 90। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट नंबर BA माइनस के B और अपॉन 90 बराबर यह है 5/9। तो ये एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ भी ऊपर नीचे 10 की गुना कर देते हैं, जिससे इधर एलसीएम 90 और ये 90 से क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। आपको बताना है A + B का मान। चलो जी, अब देखो जो AB है ना 2 डिजिट की संख्या है, मतलब यहाँ पर सिंपल से दिखाई दे रहा है AB B के ऊपर बार, यानी कि 2 डिजिट की संख्या तो रही होगी ना। अब 2 डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं, जैसे XY 2 डिजिट की संख्या है, तो ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, तो 2 डिजिट की संख्या कैसे लिख सकते हैं 10x + y। भाई इकाई के अंक में इकाई यानी कि 1 की गुना कर दो, दहाई वाले अंक में दहाई की गुना कर दो, 10 की गुना कर दो। तो x × y को हम ओपन कर सकते हैं 10x + y। 2 अंकों की संख्या की जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलो, अब देखो 90 एलसीएम आके 90 से कट गया। अब ये बताओ AB जो लिखा हुआ है ये 2 अंकों की संख्या रही होगी, इसको मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ। तो ये 10 प्लेस पर है और B यूनिट प्लेस पर है, तो A को हम लिख सकते हैं 10A और प्लस B, और आगे क्या है माइनस का प्लस BA को कैसे लिख सकते हैं। अब देखो B 10 प्लेस पर आ गया, तो ये 10B प्लस का A और माइनस का B, और बराबर कितना है 50। ठीक है, अब देखो प्लस के B से माइनस का B कैंसिल आउट, प्लस के A से माइनस का A कैंसिल आउट, 10A + 10B, 10 कॉमन आ गया, कितना बचा ये A + B और बराबर 50। 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि A + B बराबर कितना आ गया 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर AB की फॉर्म में आ गया 2 डिजिट की संख्या, 2 डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 10x + y, यानी कि 10 प्लेस पर जो अंक है उस पर 10 की गुना कर दो, यूनिट प्लेस पर जो है उसमें 1 की गुना कर दो। ठीक है, उसका एक ओपन करो और आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, 0.x बार बराबर 7/11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। तो यहाँ तो एक ही संख्या एक्स वाई, तो एक्स वाई और अपॉन 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 बराबर ये कितना है 7/11। एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ पर 9 की गुना कर देंगे। चलो जी, तो एक्स वाई अपॉन 99 बराबर 7 में कितना हो जाएगा 63 और बटे 99। तो 99 से 99 कैंसिल आउट, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 63। कंपेयर करेंगे एक, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 63, यानी कि यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे कितना है वाई, तो वाई का मान तो हो गया 3 और एक्स का मान कितना हो गया 6। बस यहाँ पर रख दो। एक्स का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको घर से करने हैं। सब क्वेश्चन मैंने करा दिए सम वाले, कि सम कैसे करना है। इन दोनों को मैं करा देता हूँ 11 और 12, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ना 12 आएगा 0.4 बार। अब इसको जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4/9, क्योंकि 12 हटाएंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। अब 4 का रूट कितना होता है 2 और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 2/3 ही आंसर दे रखा होगा। एवरेज अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.666 ऐसा तो चला जाएगा, और बार की फॉर्म में आंसर देना है तो 0.6 बार, ये इसका आंसर। लो जी, ठीक है 0.6 बार, तो रहेगा 11 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें क्या पूछा है क्यूब रूट 12। क्यूब रूट का मतलब घनमूल। 0.37, इसको ओपन करेंगे तो 37 ऊपर और नीचे 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे। अब ये तो कोई क्यूब रूट होता नहीं, क्यूब रूट नहीं होता नहीं, ये दोनों संख्या आपस में कटेंगी। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना 37 से ये 999 जो है 27 बार कट जाएगा। काट के देख लेना आप, तो यह रहेगा रूट क्यूब रूट 1/27। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो 1/3 मिलेगा या फिर 0.3 बार, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आता चला जाएगा और उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखना। हाँ ये आप करना घर से, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर ए आएगा। नहीं होता तो बताना, मैं करा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये करना है, इसका आंसर 13, ये मैं करा देता हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है 0.ABC ABC ABC एक्सपेंड करके लिख रखा है, यानी कि 0.ABC का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, तो ABC के ऊपर क्या आ जाएगा बार। इसमें हमें मल्टीपल बताना, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ABC/999। तो आपको इसमें ये बताना है कि देन वाई वोट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे इसका फ्रैक्शन खत्म हो जाए, इंटीजर नंबर आ जाए। तो जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 999 से कटना चाहिए। तो भाई ऑप्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर लगा हुआ है ए और सी। इसका सी भी आंसर है, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर नंबर आ जाएगा, और ए को भी, क्योंकि अगर आप 1998 रखते हैं 1998, तो ये इसका डबल होता है, 2 बार कट जाएगा। तो ये इंटीजर पार्ट यानी फ्रैक्शन खत्म हो गया, इंटीजर फॉर्म में आ गई वैल्यू। और अगर आप ए ऑप्शन मानते हैं, ए ऑप्शन में क्या है 2997, तो ये 999 से ना 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ भी फ्रैक्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे क्या है 1000, क्योंकि अगर आप 1000 यहाँ पर रखेंगे तो 1000 999 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता। तो ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप करके देख लेना। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ये बार वाला पॉइंट सारे ख़त्म। 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, करके देखना, नहीं होते हैं
कमेंट करके बता देना, मैं उनको अलग से सोल्व आपको करा दूँगा। क्लियर है? पता भी चल जाएगा कितने लोगों ने कराया, कितने लोगों ने नहीं करा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ये टॉपिक आपको ख़त्म। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।